हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करेंगे 2022 की। आप सबको पता है 2021 जा रहा है और 2022 आ रहा है। यह आने वाला साल हम सबके लिए कैसा होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। लास्ट 2 साल से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन आने वाला साल कैसा होगा, सबके लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, नहीं होंगी, किसके लिए अच्छा होगा, माला माल करेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ क्या क्या करेगा। यह साल जो आने वाला है, भगवान करे सभी के लिए यह साल बहुत अच्छा हो, सभी की तरक्की हो, सभी की उन्नति हो, सभी बुलंदियों को छुएं। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जो हमें थोड़ा सा संभालता भी है और थोड़ा सा बिगाड़ता भी है। यह सिचुएशन होती है हर तरीके की, कि आपकी ज़िंदगी में हर तरीके का समय आता है, हर सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है। आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूर लगे रहते हैं। ज़िंदगी में सुख होता है तो दुख भी ज़रूर होता है, और दुख होता है तो सुख भी ज़रूर होता है। इसी तरीके से जाने वाला साल बहुत कुछ दे के गया और बहुत कुछ ले कर गया। ज़्यादा ले कर गया, कम दे कर गया। लेकिन जो साल आने वाला है 2022, वह कैसा होगा, कितने उतार चढ़ाव होंगे, यह सब हम आज पता करेंगे। और उन सब के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। अगर अच्छा होना है तो भी पहले से तैयार रहेंगे, और अगर कुछ ऐसा होना है जो हमें परेशान करेगा, उसे कैसे फेस करेंगे, उसके लिए हमें पहले ही तैयार रहना चाहिए। यह सब हम देखेंगे। साल 2022 अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन लाएगा, अपने आप में बहुत उलट फेर लाएगा। बहुत अच्छा भी है और बुरा भी है, मैं ये दोनों बातें कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये कह सकती हूँ कि पिछले 2 सालों से यह जो आने वाला साल है वह कुछ बेटर होगा हमारे लिए। बहुत कुछ न्यूज़ हमारे को अच्छी मिलेंगी, कुछ बुरी भी मिल सकती हैं। यह लगा रहता है, यह आप सबको पता है। 2022 जो है वह एक तरह से शनि देव का साल है। इस साल में 2 महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन होंगे, बृहस्पति देव का और शनि देव का। यह साल शनि देव का साल कहा जाएगा। शुरुआत भी सैटरडे से ही हो रही है। ओम शम शनिश्चराय नमः। भगवान करे भगवान शनि सभी को अच्छे फल प्रदान करे। यह साल ऐसा होगा जिसमें शनि देव फल देंगे। यह साल जो होगा वह सबको उनके कर्मों का फल देने वाला होगा। अब शनि देव किसको कैसे फल देते हैं, किसके कर्मों के कैसे फल मिलते हैं, यह तो हम समय समय पर ही देखेंगे। ग्रहों के हिसाब से देखेंगे कि किस राशि में, अपने कर्मों के हिसाब से देखेंगे। कर्म बहुत बलवान होते हैं। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि कर्मों में बिलीव कीजिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई ग्रह आपको पीड़ित नहीं करता, सभी आपको शुभ लाभ ही देते हैं, सबका आशीर्वाद ही मिलता है। लेकिन जिंदगी है, मानव जीवन है, कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो ना चाहते हुए भी ऐसे होते हैं, जो हमें दिक्कत दे जाते हैं, जो हमें परेशानी दे जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि तैयार रहिएगा। अगर आपको पता है कि आपने कुछ कर्म ऐसे किए हैं तो फल ज़रूर मिलेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, शनि देव का साल है। बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत कुछ बुरा भी मिलेगा। कर्म जैसे करेंगे फल वैसा ही मिलेगा। शनिदेव मजबूर हैं, क्योंकि वो ग्रह ही ऐसे हैं, वो देव ही ऐसे हैं, जिनको स्थान ही, जिनको कर्म ही, जिनका काम ही यही है कि वह लोगों के कर्मों का फल उन्हें दें। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। इसीलिए इस बार तैयार रहिएगा। कोशिश कीजिएगा इस साल में कोई ऐसा कर्म मत कीजिएगा जो किसी को दर्द हो, किसी को दुख पहुंचे। आपकी वजह से कभी किसी को दुख ना हो। आप हमेशा हर किसी की मदद कीजिएगा, हर किसी का साथ दीजिएगा, यह कोशिश कीजिएगा। शनिदेव का साल है, इसलिए कर्म प्रधान है। इसलिए इस साल में ऐसा मत सोचिएगा कि आप अपने भाग्य पर डिपेंड होके
समय गुजार सकते हैं। यह परिश्रम का साल है, जितना परिश्रम करेंगे उतना फल पाएंगे, अच्छा फल पाएंगे, यह मैं आपको कह सकती हूँ। लेकिन परिश्रम हमें इस साल में बहुत करना होगा। परिश्रम करने के बाद ही हमें फल मिलेगा, और वह फल जो है वह बहुत अच्छा होगा अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारा परिश्रम जो है वह अच्छा होगा, तो हमें उसके परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। इस साल में पिछले 2 सालों से इस बारी महामारी कम होगी, लेकिन फरवरी और मार्च के महीने में यह महामारी ज़रूर एक बार प्रबल होगी, ज़रूर अपना चेहरा दिखाएगी। लेकिन यह चेहरा वह बच्चों पर दिखाएगी, इसलिए हमें अपने बच्चों को संभाल के रखना होगा। इस बार यह महामारी जो आएगी वह बच्चों के लिए हानिकारक होगी, इसलिए आप अपने घर के बच्चों का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है पिछली बार से कम होगी, ऐसा नहीं जो पिछले साल हुआ उससे भी पिछले साल हुआ, लेकिन 2021 में हमें इस महामारी से बहुत कुछ खोना पड़ा। इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, यह बच्चों के लिए थोड़ी सी परेशानी दे सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस साल 2 ग्रहण लगेंगे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, जिनका प्रभाव जो है वह बहुत हानिकारक होगा। यह प्रभाव जो है वह कहाँ कहाँ दिखेगा, कैसे कैसे दिखेगा, यह मैं आपको बताऊंगी। यह जो ग्रहण लगेंगे इनका प्रभाव इंडिया में तो नहीं, भारत में तो नहीं, लेकिन भारत से बाहर अमेरिका, लैटिन अमेरिका, हिंद महासागर, एशिया, यहाँ सब इन जगहों में, अमेरिका के लगभग सभी जगह जो है वह बहुत हानिकारक होगा। यह स्थान जो है वह इस ग्रहण से बहुत प्रभावित होंगे और यहाँ बहुत बुरी तरह हानि होने की संभावना है। इस साल में भूकंप बहुत आएंगे, आकाश से प्रॉब्लम होगी, बारिश होगी, सुनामी आएगी, और सुनामी ऐसी होगी, अगर आई तो ऐसी सुनामी होगी जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हमें यह सब ध्यान रखना पड़ेगा। हिंद महासागर हो गया, एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका के लगभग सभी स्थान जो हैं वह इस पीड़ा को फेस करेंगे, उनको यह झेलना पड़ेगा, इसलिए उनको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन ग्रहण लगेगा यह नहीं कि सिर्फ उसी जगह। देखिए, ग्रहण लगता है, सूर्य एक ही है जो पूरी दुनिया में है, चंद्रमा एक ही है जो पूरी दुनिया में है, तो असर सभी पर और सभी राशियों पर होता है, सभी देशों के सभी निवासियों पर होता है। किसी पर थोड़ा होता है, किसी पर ज़्यादा होता है। कोई जगह ऐसी होती है जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, कोई जगह ऐसी होती है जहाँ कम दिक्कत आती है, लेकिन दिक्कत ज़रूर आती है। ग्रहण लगा है तो हर राशि पे लगेगा, हर राशि को फल देगा, और हर राशि, हर जिस भी व्यक्ति की जो भी राशि होगी, जैसा भी प्रभाव होगा वह उसे फेस करना होगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। भूकंप आ सकता है। मैंने आपको बोला आकाश से संबंधित इस साल सर्दी भी बहुत ज़्यादा होगी। अभी भी सर्दी ज़्यादा हो रही है, अभी और ज़्यादा होने के पूरे अंदेशे हैं, पूरे चांसेस हैं कि सर्दी और बढ़ेगी। आप सबको ध्यान रखना चाहिए। कहीं बाढ़ आ सकती है, कहीं भूकंप आ सकता है, कहीं आकाश से यानी कि एयर क्रैश भी हो सकता है, कहीं ना कुछ दिक्कत ज़रूर आएगी। यह सब संकेत इस साल के मिल रहे हैं। यह मैंने आपको बता दिया कि किन जगहों में ज़्यादा आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो हर जगह आएगी। इन क्षेत्रों में जहां हमने आपको बताया है वहां ज़्यादा संभावना है, लेकिन बाकी जगह भी यह संकेत मिलते रहेंगे। यह नहीं कि हम भारत में बैठे हैं तो यहाँ कोई न कुछ नहीं होगा। हर जगह अपना प्रभाव होता है, हर जगह ग्रहों का प्रभाव होता है, हर जगह ग्रहण का प्रभाव होता है। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। यह सब छोटी छोटी और बड़ी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, परिश्रम का साल है, कर्म कीजिए और फल लीजिए। जितने ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतना ज़्यादा फल प्राप्त करेंगे। इस साल आर्थिक स्थिति जो है वह पिछले 2 सालों से बेटर होगी। हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह अच्छी होगी। पिछले 2 सालों से हमें अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और मुनाफा कमा पाएंगे। आर्थिक स्थिति जो पूरे देश की है वह सुधरेगी। लेकिन हमें आपको बार बार बोल रहे हैं कि कर्म प्रधान समय है, यह साल जो है कर्म प्रधान है, परिश्रम का साल है। इसलिए हमें जो भी हासिल करना होगा
वह परिश्रम से करना होगा। हमें परिश्रम से मुंह नहीं फेरना होगा। हम सिर्फ अपने भाग्य पर निर्भर नहीं कर सकते कि हम बैठे हैं कि हमारी राशि में तो लिखा है कि हमारा भाग्य इस साल बहुत अच्छा है तो हमें तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। यह साल परिश्रम का साल है। यह याद रखिए, हर राशि याद रखे कि यह साल जो है वह परिश्रम का साल है। यह शनिदेव का साल है। हाँ, 2022 का मूलांक जो है वह 4 है और भाग्यांक 6 है। आप अगर टोटल करेंगे तो 6 बनता है, और अगर आप मूलांक सिर्फ 22 को देखते हैं तो वह 4 बनता है। 4 मतलब राहु का और 6 मतलब शुक्र ग्रह। अगर शुक्र ग्रह को अगर लेके चलें तो शुक्र ग्रह का मतलब होता है कि आपके जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। धन दौलत वैभव मान सम्मान लग्जरी जितनी भी हैं, गाड़ी बंगला घर जितना भी आपको चाहिए वह सब प्राप्त हो सकता है इस साल, क्योंकि यह साल शुक्र का साल है। लेकिन इसका मूलांक जो है वह 22 बनता है, यानी राहु। और राहु का काम होता है भ्रमित करना, हमें किसी जगह से कहीं पहुंचा देना और कहीं से कहीं पहुंचा देना। इस साल राहु हमें बहुत आशीर्वाद भी देंगे, लेकिन राहु का जो अपना कर्म है वो वह जरूर करेंगे कि अगर वो हमें बहुत अच्छा देंगे तो वह हमें एक अहम भी पैदा कर देंगे, एक गुस्सा भी पैदा करेंगे, एक चिड़चिड़ापन भी पैदा करेंगे। आप उस चीज से बचने की कोशिश कीजिए। अगर राहु प्रबल कर लेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि इस साल में आप राहु का लाभ प्राप्त करें, ना कि उनकी दी गई परेशानियां। लेकिन राहु हैं वो मजबूर हैं। अगर वो बहुत कुछ देते हैं तो वो आपको भ्रमित भी करते हैं, आप में अहम भी आएगा, आप में ईगो भी बहुत आएगी, आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं। अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रमोशन हो गई, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, आपको बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा, आपको ऑर्डर्स बहुत अच्छे अच्छे मिलने लग गए, तो आप यह तैयार रहिएगा कि यह राहु का साल है। आप पिछला साल भी राहु का था, आपने देखा राहु ने क्या क्या प्रभाव दिखाए थे। लेकिन इस साल मूलांक राहु का है तो इस साल भी हमें प्रभाव देखने को मिलेंगे। वह प्रभाव ऐसे होंगे कि हमें अपने कर्मों का फल बहुत अच्छा मिलेगा, हमें बिजनेस मिलेगा, हमारे को तरक्की मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ हम में अहम आएगा, हम में गुस्सा आएगा, हम अपने आगे किसी को कुछ समझेंगे नहीं। तो यह सब हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और यही राहु का काम है। अब इन सब चीज़ों से आपको बचना है। वो आप कैसे बचेंगे आपको बताया गया है। आप यह तैयार रहिए कि आपने राहु का लाभ प्राप्त करना है, ना कि राहु को अपने ऊपर हावी होने देना है। आप यह कोशिश कीजिएगा इस साल आप जितना हो सके डार्क कलर कम पहनिएगा। इस साल आप जो है वह बड़ों का सम्मान कीजिएगा, बड़ों का आदर कीजिएगा। आप अगर छोटी छोटी बातें हम आपको बताएंगे, उन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो यह साल आपके लिए बहुत शुभदायी होगा, बहुत लाभदायी होगा। लेकिन हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उन सब चीज़ों को अगर हम अपनाएंगे तो देखिए कोई भी ग्रह हमें परेशान नहीं करेगा, कोई भी ग्रहण हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने कर्मास पर काम करना होगा। हमें अपने कर्म ऐसे करने होंगे कि हमें सिर्फ लाभ प्राप्त हो, हमें कोई पीड़ा ना मिले। इसलिए यह आने वाला साल आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, आप सबको आशीर्वाद मिले, प्रभु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यह मैं आप कहूँगी। और यही मैं प्रार्थना करूँगी भगवान से कि भोलेनाथ सब पर कृपा करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिसके घर में जो दिक्कत हो वह सब सॉल्व हो जाए, सबकी परेशानियां दूर हो और आने वाला साल सभी के लिए एक बहुत अच्छा साल काउंट हो। जो पिछली बार हमने पिछले 2 सालों में हमने फेस किया है, ऐसी कोई स्थिति ना आए और हमें ऐसी किसी स्थिति से ना गुजरना पड़े। इसलिए आप सब अपने कर्मों पर ध्यान रखिएगा, अपनी रोज की आदतों को थोड़ा थोड़ा चेंज कीजिएगा। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए जो आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। देखिए साल का स्टार्ट जो है वह सैटरडे से हो रहा है, शनि से हो रहा है। शनि देव का साल है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ शनि देव का ग्रह परिवर्तन बहुत बड़ा है इस बारी। बृहस्पति देव का ग्रह परिवर्तन बहुत बड़ा है। यह 2 बहुत बड़े परिवर्तन जो हैं वही हमारे इस साल को शुभ और अशुभ बना सकते हैं। हमारे कर्म जो हैं, मैंने आपको बोल दिया है कि यह साल जो है वो कर्मों का साल है। आप जैसे कर्म करेंगे, आपने जैसे कर्म किए हैं उन सब का फल शनिदेव इस साल में हमें ज़रूर देंगे। सभी अच्छे अच्छे कर्म करें
और सभी शनि देव की कृपा प्राप्त करें, यही मैं कहूँगी। इस साल में जो भी हानि होगी वह सब मिलकर झेलेंगे और सब ध्यान रखेंगे, एक दूसरे का जितना हो सके सबकी मदद करेंगे। आपको मैंने बताया कि बहुत सारे लॉसेस भी हो सकते हैं इस साल में, और वह कहाँ कहाँ नहीं, हर जगह होंगे। कुछ जगह आपको बताई गई हैं वहाँ ज़्यादा होंगे, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ लॉस होगा। इसलिए सभी की मदद कीजिए और सभी का साथ दीजिए। परेशानी भरा समय भी निकल जाएगा और अच्छा समय आएगा तो हम परेशानियों को भूल जाएंगे, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। यह एक साल कैसा होगा यह आपको हम बताएंगे, लेकिन यह साल की शुरुआत कैसी होगी, बीच कैसा होगा, अंत कैसा होगा, यह सब हमें देखना पड़ेगा। अप्रैल से शुरू करके मई जून तक यह समय जो हमारे पास आएगा वह थोड़ा कठिनाई वाला होगा। जब ग्रह परिवर्तन होंगे, जब ग्रहण लगेंगे, तब हमें यह 4 महीने जो हैं वह परेशानी में बिताने पड़ेंगे और हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, चाहे वो एक देश दूसरे देश का साथ दे या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का साथ दे। किसी भी रूप में साथ दीजिए। अगर हर जगह समस्या आएगी तो समाधान भी होता है, लेकिन समाधान मिल के किया जाता है, अकेले अकेले नहीं किया जाता। इसलिए सबका साथ दीजिएगा। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी, उन्हें फेस भी हमें ही करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी जिनको हमें फेस करना पड़ेगा। कुछ ऐसी जगह हैं जहां यह परेशानियां अपना बहुत बड़ा चेहरा दिखाएंगी, बहुत बड़ा फेस दिखाएंगी, लेकिन हम उनसे भी निकल जाएंगे। हमें सिर्फ प्रभु को स्मरण करना है और अपने कर्मों को अच्छा रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम कुछ और बनाएं और आपको कुछ और जानकारियाँ दें। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपकी वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ, एक अंकशास्त्री भी हूँ। इसीलिए आपको सब कुछ बताना हमारा कर्तव्य बन जाता है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर प्रॉब्लम का पता चले और आपका साल आपके लिए कैसा होगा। आपकी ज़िंदगी में आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपकी सेहत, आपके बच्चे, आपकी धन संपदा कैसी रहेगी, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन आप उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई दिक्कत है भी तो भी वह दूर हो जाएगी। हम बैठे हैं, आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको सब कुछ बताना मेरा कर्तव्य है। आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, सब कुछ कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाइए, बड़ों का निरादर मत कीजिए, बड़ों के साथ गुस्सा मत कीजिए। आप खुश रहिए और सबको खुश रखिए। इंतज़ार कीजिए, मैं फिर आऊँगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।